अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा की दो नई लेटेस्ट कार्स जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं। बेसिकली अपनी लुक्स की वजह से। ये गाड़ी की परफॉर्मेंस कार्स नहीं है, लेकिन लुक्स के लिहाज से इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान किया है। ये है लेटेस्ट टोयोटा क्राउन 2022 मॉडल RS एडवांस और ये है टोयोटा प्रियस एक्स पैकेज 2023 मॉडल। ये 23 है, ये 22 है। अपनी अपनी जनरेशन में ये दोनों गाड़ियाँ नई चीज़ हैं बिल्कुल। ये क्राउन की 16 जनरेशन है। खैर, प्रियस वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से। क्राउन वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी ड्यूरेबिलिटी और रीसेल वैल्यू के लिहाज से। और आज मैं इन दोनों गाड़ियों की लेटेस्ट जनरेशन का एक क्विक ओवरव्यू देने वाला हूँ। अगर बात की जाए इन गाड़ियों की प्राइसेस की, तो क्राउन की डिमांड 4.5 करोड़ रुपए है और प्रियस की डिमांड 1 करोड़ 45 लाख है। अब 1 करोड़ 45 लाख में आपको रेवो मिल जाता है या फॉर्च्यूनर मिल जाती है यूज़ में, लेकिन ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से उनसे बहुत बेहतर है। प्रॉपर एक हेड टर्नर है और एवरेज भी अच्छी देगी और 10-15 साल आपको इससे कोई इशू नहीं होने वाला। क्राउन के बजट में आपको एस क्लास या 7 सीरीज भी मिल सकती हैं, लेकिन अगेन वो गाड़ियाँ जर्मन होती हैं और उनमें इश्यूज बहुत आते हैं। लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल रहेगी और इसके अलावा पावर के लिहाज से भी उन गाड़ियों के आसपास ही है ये गाड़ी। 349 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और फिर है भी ऑल व्हील ड्राइव और फिर इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील भी आता है, तो ये गाड़ी भी हर लिहाज से एक अच्छा पैकेज है। खैर, आज मैं कवर करने वाला हूँ इन दोनों ही गाड़ियों को, और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फैसिलिटी भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, these are great hybrid cars, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of these cars. फ्रंट के लिहाज से दोनों ही गाड़ियां बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन प्रियस ने वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की है अपनी लुक्स की वजह से। प्रियस हमेशा से ही एक बोरिंग हाइब्रिड कार रही है, जो कि सिर्फ एवरेज के ऊपर फोकस लोगों को चाहिए होती है। ये गाड़ियाँ बहुत सारी कंट्रीज में टैक्सी भी चलती हैं और इसके अलावा UAE वगैरह में भी ये गाड़ी टैक्सी के तौर पर यूज़ होती है। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसकी एवरेज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से बोरिंग थी। अगर आप प्रियस की फर्स्ट जनरेशन देखें तो वो तो किसी ने शायद देखे भी ना हो। सेकंड जनरेशन भी पाकिस्तान में काफ़ी इन थी, लेकिन वो काफ़ी बोरिंग सी थी लुक्स के लिहाज से। थर्ड फिर बेहतर थी। ये फोर्थ जनरेशन है और यहाँ पे आगे सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से चेंज कर दी गई। बेशक इसकी लुक्स हो, फीचर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, रिम साइज हो, हर चीज़ में बहुत डिफरेंट है और बहुत बेहतर है। और इसके अलावा ये गाड़ी अगर फीचर्स की बात की जाए तो रडार ऑफर करती है, इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसमें फिर हेडलाइट्स भी बाइजोन वाली हैं और ये इसकी बेसिक ट्रिम है। इससे नीचे प्रियस में कोई वर्जन नहीं आता, बट स्टिल इसमें रडार भी है, पार्किंग सेंसर्स भी हैं, हेडलाइट बाइजोन वाली हैं और भी इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इस गाड़ी को वर्थ इट बनाते हैं। वो सब मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए क्राउन की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, लेकिन क्राउन हमेशा ऐसे ही लुक्स के लिहाज से एलिगेंट रही हैं और लोगों को बहुत पसंद थी। यहाँ पे आके लोगों की ओपिनियन थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इसमें अब वो लग्जरी नहीं रही क्राउन वाली जो कि पहले थी। अब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस और एक बॉयश वाले टच पे फोकस्ड है, लेकिन पहले जो इसकी एक लग्जरी थी, एलिगेंसी, वो खत्म कर दी गई है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये लुक भी काफ़ी अच्छा है। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी छोटी कर दी गई हैं और इसके अलावा इसमें एक LED बार कंटिन्यू करता है एंड टू एंड। हेडलाइट्स पे तो इसके ऊपर DRL दी गई हैं, लेकिन फिर यही DRL ग्रिल में से होती हुई दूसरी लाइट तक जाती हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है फ्रंट पे। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ी सारी ग्रिल दी गई है, जैसा कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आती है। फीचर्स यहाँ भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते दिए गए हैं प्रियस से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसा कि इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं। बाकी पार्किंग सेंसर, रडार वगैरह तो दिया गया है ही, लेकिन इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक के साथ साथ ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। फिर इसमें नीचे बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं और इन बॉडी किट्स की वजह से इस गाड़ी की लुक काफ़ी नीचे आती है। हालांकि ये गाड़ी इटसेल्फ काफ़ी ऊपर है। इसको टोयोटा ने क्रॉसओवर ब्रांड किया है और ये क्रॉसओवर काफ़ी हद तक जस्टिफाइबल है। फ्रंट से देखने में तो ये लग रहा है कि ये गाड़ियाँ करीब करीब हैं साइज़ के लिहाज से, लेकिन ये गाड़ी लिटरली किसी भी सेडान से साइज़ में ज़्यादा ऊंची है। मैं भी आपको साइड से दिखाऊंगा। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों की साइड प्रोफाइल्स की, तो ये प्रियस की साइड प्रोफाइल है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे कटर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और फीचर्स भी डिसेंट आते हैं और हाइट का भी काफ़ी डिफरेंस है।
ये गाड़ी हर नॉर्मल सेडान जैसी है, सिविक, ग्रैंडे वगैरह सारी इसके साइज़ की होती हैं, लेकिन क्राउन आप देख सकते हैं कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी ऊपर है। इसकी हेडलाइट में और इसकी हेडलाइट में तकरीबन आधे फुट का फ़र्क है साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी बहुत ऊंची है। सेम गोस फॉर छत के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी ऊपर है और इनके साइड मिरर्स की भी हाइट में काफ़ी डिफरेंस है। क्राउन साइज़ में काफ़ी मैसिव है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से देखने में ये गाड़ियाँ करीब करीबी लगती हैं, लेकिन क्राउन के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड्स की तो क्राउन सनरूफ ऑफर करती है। प्रियस के इस वर्जन में कोई सनरूफ वगैरह नहीं आई हुई, ये हार्ड टॉप है। इसके अलावा लुक्स के लिहाज से दोनों ही गाड़ियाँ साइड से काफ़ी एलिगेंट सी हैं, जबकि यह है क्राउन की साइड प्रोफाइल जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें रिम 21 इंचेस के हैं। फॉर योर क्विक रेफरेंस LC300 सीरीज में भी रिम 20 इंचेस का आता है, तो इसमें लेक्सस के साइज का रिम दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें ऑब्लिक स्टीयरिंग भी आता है, यानी कि इसके चारों टायर मुड़ते हैं। फिर इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोर मोल्डिंग्स दी गई हैं। साइड स्कर्ट्स इसकी साइज़ के लिहाज से काफ़ी नीचे तक जा रही हैं और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स, 360 कैमरास, हीटेड, ऑटो डिमिंग, रिट्रैक्टेबल, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आते हैं। और इसके अलावा इसके व्हील्स के आसपास ये व्हील आर्चेस भी दी गई हैं, एप्रन्स दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी में एक क्रॉस ओवर वाला लुक ऐड करते हैं। बाकी इसका डिज़ाइन भी इसका मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार है और क्राउन में पार्किंग सेंसर यहाँ साइड से आते हैं, जो कि साइड के ऑब्स्टिकल्स को भी इंडिकेट करेंगे। इसके अलावा इसमें सनरूफ दी गई है, पैनोरामिक रूफ नहीं आती, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी स्मार्ट एंट्री इसके चारों ही डोर्स में दिया गया है, यानी कि इस पूरी कार को मैं कहीं से भी लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको इन गाड़ियों के साइड में वाज़ेह फर्क पता लगेगा। क्राउन साइज़ के लिहाज से बैक पे बहुत बड़ी है क्योंकि फास्ट बैक शेप में है। प्रियस भी फास्ट बैक शेप में आती है, यानी कि इन दोनों की डिग्गियाँ आते आते एंड तक कंटिन्यू कर जाती हैं। इनमें अलग से प्रॉपर सेडान की तरह डिग्गी नहीं दी गई, इसकी छत एंड तक की आ रही है। लेकिन लुक्स के लिहाज से क्राउन बहुत ज़्यादा मैसिव है, बैक पे बहुत बल्कि है। फीचर्स क्राउन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन प्रियस में भी कोई खास कम नहीं है। टेलगेट गाड़ी में पावर्ड नहीं है, क्राउन में पावर्ड है। बाकी सारी चीज़ें मिस्टेज होती ही हैं। क्राउन में बैक पे कैमरास तो आते हैं, लेकिन कैमरास के साथ वॉशर भी दिया गया है। सेम गोस फॉर प्रियस, इसकी बड़े ट्रेंड्स में कैमरास के साथ वॉशर आते हैं। फिर इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में बैक पे टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये प्रियस का क्योंकि बेसिक वर्जन है X, तो इसमें टेल लाइट सिर्फ यहाँ तक दी गई हैं। जो इसके बड़े वर्जन होते हैं U पैकेज, उसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा प्रियस की ट्रंक में इस तरह से ओपन करूँगा, लाइक दिस। ये नॉर्मली आप हाथ से ओपन करेंगे, जबकि क्राउन में एक यहाँ पे हिडन बटन दिया गया है। आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो इसकी टेलगेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ बहुत स्पेशियस हैं। प्रियस का ट्रंक भी अच्छा खासा डीप है, क्राउन का भी, लेकिन प्रियस का ट्रंक ऊपर से ओपन है, यानी कि आप इसके केबिन को भी ट्रंक के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि क्राउन में ऐसा नहीं है। लेकिन क्राउन की रेयर बेंचेस जो हैं उनके बीच में प्रॉपर एक बॉक्स दिया गया है, जिसको आप खोल के कोई स्की या रॉड्स वगैरह यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं अंदर की तरफ। इसके अलावा नीचे एक दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर का वेल दिया गया है, लेकिन स्पेयर टायर आता नहीं है। सेम गोस फॉर प्रियस, इसमें भी पंचर रिपेयर किट आती है, लेकिन यहाँ पर टायर नहीं आता। यहाँ पे भी व्हील वेल दिया गया है, लेकिन कंपनी देती नहीं है। ट्रंक के अंदर क्राउन की इंस्टॉलेशन दी गई है। प्रियस में इसकी विंडशील्ड यहाँ पे आती है। और इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में बैक पे जो कैमरास हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी हैं और वाइड एंगल वाले हैं। क्राउन में जस्ट टेलगेट पावर्ड है, तो उसको आप ओपन क्लोज इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। और इसमें कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिनमें ये वाला एरिया जो कि प्लास्टिक का है ये ब्लैक कलर में होता है, तो उसकी भी एक डिफरेंट सी लुक आती है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। बैक पे ये गाड़ी पूरी ही वाइट है और इसकी लुक को बेहतर बना रही है। फिर इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, लेकिन क्राउन में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं दोनों ही साइड्स पे, और ये फंक्शनल हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई टिप्स नहीं दी गई जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाएं। ये गाड़ी बेसिकली एलिगेंस पे ज़्यादा फोकस है, तो इसकी एग्जॉस्ट टिप को नीचे छुपा दिया गया। प्रियस में एक ही एग्जॉस्ट आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात करें टोयोटा की नई कार्स के इंटीरियर्स की, तो ये भी पहले से बहुत सारा इंप्रूव्ड हैं। ये प्रियस है और प्रियस का मीटर अपनी जगह पे दे दिया गया है। पहले प्रियस का मीटर यहाँ सेंटर में आ रहा था और ये जगह खाली होती थी, तो मेरे ख्याल से डिज़ाइनर बेहतर है, बट ये और बेहतर हो सकता था। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये पूरा स्टीयरिंग व्हील रीडिज़ाइंड है और इसके अलावा इसमें यू पैकेज के अंदर स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी आता है, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसके अलावा इसकी जो शेप है थोड़ी सी मेरे ख्याल से अजीब सी है, क्योंकि बिल्कुल बॉक्स सी है। अब इसको मोड़ते हैं तो इसका एक बड़ा सारा एरिया पीछे से टर्न करता है और मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकता था। खैर, इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल्स में ऑटोमेटिक आते हैं, यानी कि इनको सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और अब अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो आप अगर स्टीयरिंग को नीचे रखेंगे जहाँ मैंने रखा हुआ है बिल्कुल टांगों के बीच में, तो फिर आपको मीटर नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको अपनी ईजी पोजीशन में रखूँगा
तो ये स्टीयरिंग बेसिकली मीटर और मेरी आंखों के लाइन ऑफ साइट में आ जाता है। अब मुझे मीटर का आधा सारा हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज़ है। अब अगर मैंने मीटर को देखना है तो मैं या तो यूँ देखूंगा या फिर यूँ देखूंगा, बट यहाँ से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन से मुझे मीटर नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से टोयोटा को ये बेहतर करना चाहिए था। फिर इसके अलावा मीटर इसमें काफ़ी छोटा सा दिया गया है, साइड पे बड़े बड़े एरियाज खाली हैं जहाँ पे ऑब्वियसली स्क्रीन बड़ी की जा सकती थी, बट टोयोटा ने नहीं की, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी इम्प्रूव की जा सकती है। खैर, इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि प्रियस है तो उसका डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और ये डैशबोर्ड है अच्छा खासा वाइड, ये काफ़ी पीछे दिख जा रहा है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी डैशबोर्ड में 2 स्पीकर ऑफर करती है। सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अलग से डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। ये सिंपल स्क्रीन है क्योंकि ये गाड़ी एक्स पैकेज है, यू के अंदर स्क्रीन बड़ी आती है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे प्रियस की बैजिंग दी गई है। इस गाड़ी में काफ़ी सारे हिडन ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ प्रियस दिया गया है। यहाँ पे अगर कंपार्टमेंट देखूंगा तो मैं हिडन कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, बाहर कुछ जगहों में प्रियस लिखा हुआ होता है, हाइब्रिड रिबॉन्ड लिखा हुआ होता है, और ये चीज़ें आप साथ साथ अपनी ओनरशिप में नोटिस करते रहेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये चीज़ भी टोयोटा ने अभी करना शुरू की है। खैर, इसके अलावा फिर यहाँ पे एयरमेट्स दिए गए हैं। पुश स्टार्ट अब इन गाड़ियों में लेफ्ट पे आ रहा है। इससे पहले वाली एरा में पुश स्टार्ट हमेशा राइट पे आ रहे थे। अब जितनी टोयोटा की नई कार्स हैं सब में पुश स्टार्ट यहीं पे देना शुरू कर दिया है टोयोटा ने। फिर नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि नॉर्मल सा है, सिंगल जोन ही है, और साथ यहाँ ब्लैक स्विचेस दिए गए हैं। इन ब्लैक स्विचेस में बड़े वर्जन्स के अंदर हीटेड सीट्स और हीटेड स्टीयरिंग के कंट्रोल आते हैं। फिर इसके अलावा नीचे देखिए C2C का पावर आउटलेट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, कंपार्टमेंट दिया गया है, 2 ग्लास होल्डर दिए गए हैं, और इसके अलावा फिर ये इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है पिछली किसी प्रियस की तरह, लेकिन इसकी प्लेसमेंट बहुत प्रोमिनेंट कर दी गई है। ये सेंटर में इतना बड़ा सारा गेयर सेलेक्टर खड़ा हुआ है, पहले यहाँ छोटा सा होता था। इसके अलावा पार्किंग ब्रेक भी गाड़ी अब इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ EV मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन दिए गए हैं जो कि पहले भी आते थे। फिर साथ यहाँ पे हैशटैग साइड ट्रे दी गई है जहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हैं, और उसके अलावा सेंटर कंसोल इसमें कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं आता, लेकिन इसके अंदर अब फीचर अच्छे कर दिए गए हैं। इस तरह से कि इसके अंदर अब 2 पावर आउटलेट आते हैं, USB का पोर्ट आता है, और इसके अलावा ये पूरा ही लेदर के फिनिश में है। बाकी अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इसमें फैब्रिक की फिनिश में ही आती हैं पूरी ही, और ये है भी मैनुअली एडजस्टेबल। इसके बड़े वर्जन के अंदर सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग भी टेलीस्कोपिक है, आप इसको ऊपर नीचे और आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह से, और ये आगे अच्छा खासा आता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डोर पैनल्स की, तो पूरी ही ब्लैक कलर में है। इसके बड़े वर्जन में कलर टोन्स और भी ऑफर होती हैं, और इसके अलावा उनमें लेदर थोड़ा सा आता है। फिर इसके अलावा इसकी सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं ऑब्वियसली। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और में ऑटो वाला फीचर भी दिया गया है, और इसके हेडलाइट में भी ऑटो वाला फीचर आता है। बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा है। कैबिन लाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ये इसकी छत के अंदर ही काफ़ी हद तक एम्बोस की हुई हैं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी डिसेंट है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का इशू ना होने के बराबर है प्रियस में, और हेडरूम भी सफिशिएंट है, और उसके अलावा सेंटर में भी ये फ्लैट है। बट फीचर्स यहाँ बिल्कुल बेसिक से दिए गए हैं, लेकिन प्रियस ये स्पोर्ट बैक शेप में आती है, यानी कि इसकी डिग्गी और कैबिन एक ही लेवल पे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए क्राउन के इंटीरियर की, तो यहाँ भी चीज़ें बहुत हद तक सिमिलर हैं प्रियस के साथ, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे क्वालिटी के लिहाज से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। स्टीयरिंग व्हील इसका भी टोटली रीडिजाइंड है, बट ये इसकी जो फील है ये ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ऑब्वियसली फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि कंट्रोल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, ये पूरा लेदर ये फिनिश में है, कि स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है, और उसके अलावा इसे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। हेडलाइट और वाइपर के कंट्रोल मोर और लेस सिमिलर ही हैं, लेकिन वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है, और उसके अलावा इसका मीटर पूरी स्क्रीन है, और ये स्क्रीन कंपैरेटिवली प्रियस से ज़्यादा बड़ी है और कॉन्फ़िगरेबल भी ज़्यादा है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में पीछे हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, जो कि प्रियस में बड़े वर्जन में आता है, छोटे वर्जन में नहीं दिया गया होता, इसमें स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन प्रियस का डैशबोर्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। टोयोटा की डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मल्टीमीडिया पैनल जो मर्जी कार हो सेंटर में बहुत ऊपर निकाले हुए होते हैं, दिस कार इज़ नो डिफरेंट, और फीचर्स यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे हैं। ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टोयोटा शोर, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन टोयोटा कहीं ना कहीं चीप आउट ज़रूर करता है, तो इस कार में वो बेसिकली ये वाला एरिया है, और ये स्टीयरिंग में नीचे काफ़ी बड़ा सारा एरिया दिया गया है जो कि चीप प्लास्टिक का है। फिर इसके अलावा यहाँ पे भी प्लास्टिक काफ़ी सारी जगहों पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे टोयोटा ने चीप आउट किया है, जबकि मेरे ख्याल से इतनी महंगी कार में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये गाड़ी 4.25 करोड़ की है, बट स्टिल यहाँ पे इस तरह का प्लास्टिक दिया गया है इतने मेन एरिया पे। फिर इसका वॉल्यूम रॉकर अगर मैं घुमाऊंगा तो इसका पावर बटन भी साथ घूम रहा है, ये चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। पावर बटन को सेंटर में फिक्स रहना चाहिए था और वॉल्यूम घूमना चाहिए था, वॉल्यूम नॉब, बट इसमें सब घूम रहा है, और ये चीज़ यूजुअली आपको बिल्कुल सस्ती तरीन गाड़ी में देखने को मिलती है, तो यहाँ मेरे ख्याल से बेहतरी की जा सकती थी। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि सेम टू सेम लगता है, प्रियस से उठा के यहाँ लगा दिया है, लेकिन यहाँ फीचर ज़्यादा हैं।
सीट्स इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड हैं, प्लस स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में हीटेड है। ये है भी डुअल जोन। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है जो कि वर्टिकल है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, अपने फ़ोन को यहाँ पे सीधा खड़ा कर सकते हैं। इससे बेसिकली स्पेस भी काफ़ी हद तक सेव हो जाती है और आप इजीली इसको निकाल और रख भी सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन भी आप इसमें काफ़ी इजीली यहीं से देख सकते हैं। बाकी बेशक ये गाड़ी 4.25 करोड़ की है, बट गेयर सिलेक्टर इसमें सेम टू सेम प्रियस वाला लगाया गया है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इतनी महंगी कार के लिए ये चीज़ नहीं बनाई जानी चाहिए थी, बट नहीं बनाई गई। खैर, इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है। ड्राइव मोड इसमें 6 दिए गए हैं और इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से तो बस ठीक है, लेकिन ओपन ही दोनों तरफ से हो सकता है। इसके अलावा सीट्स कंपैरेटिवली इसकी प्रियस से ज़्यादा बेहतर हैं, इस तरह से कि परफोरेटेड हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, ये पूरी ही लेदर की हैं। और इसके अलावा मैं पैसेंजर की सीट को यहीं से बैठ के आगे और पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये चीज़ें प्रियस में नहीं आती। और इसका पर्पस ये है कि अगर लेट सपोज यहाँ कोई बंदा नहीं बैठा हुआ तो पिछला पैसेंजर अपना लेग रूम मैक्सिमाइज कर सकता है इस सीट को बहुत आगे करके। ये सीट ऑलमोस्ट डैशबोर्ड तक चली जाती है। फिर इसके अलावा डोर्स भी इसके काफ़ी प्रीमियम है। विंडोज़ इन दोनों ही गाड़ियों में सिंगल टैप वाली आती हैं, लेकिन इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट में मैनुअल फंक्शन आता है, यानी कि मैं गाड़ी को ऑन ऑफ करूँगा तो इसका स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे होगा और सीट भी आगे पीछे होगी। ये एक अच्छा फीचर है। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे सनरूफ आती है। ऊपर के फीचर्स मोर और लेस प्रीवियस जैसे ही हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 आला चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें सेंटर में हम्प किया गया है काफ़ी बड़ा। बट इसकी सीट्स काफ़ी प्रीमियम है एज कम्पेयर टू प्रियस या टोयोटा की और भी किसी कार से। खैर, बाकी यहाँ पे एक चीज़ बेहतर हो सकती थी और वो थी स्क्रीन। अगर यहाँ पे स्क्रीन आती तो ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो जाती। बाकी यहाँ पे नॉस्टैल्जिक सी फील देने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर इनका कोई यूज़ है भी कि नहीं, बट स्टिल यहाँ पे ये दिए गए हैं तो इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, नीचे एक प्रॉपर 100 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है और सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है। इस सेंटर कंसोल को निकाल के मैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल एक्सेस कर सकता हूँ। बैक पे भी क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, लेकिन ये सिंगल जोन ही है। बैक पे भी क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, बट ये सिंगल जोन ही है। बैक पे भी दोनों ही सीट्स हीटेड हैं, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। अगर वेंटिलेटेड भी होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा इन दोनों ही सीट्स को मैं अपनी मर्जी के लिहाज से आगे और पीछे कर सकता हूँ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली। ये सीट्स रिक्लाइनेबल है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ प्रॉपर दिया गया है, सेंसर का कंट्रोल दिया गया है और यहाँ से बैठ के गाड़ी का मल्टीमीडिया भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ, ट्रैक आगे पीछे कर सकता हूँ और ये चीज़ क्राउन में बहुत पहले से आ रही है। फिर इसके अलावा सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है जिसमें एल्केंटारा दिया हुआ है, इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसकी कैबिन लाइट्स दी गई है जो कि एलईडी में है। इसके जो हेड रेस्ट हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छे खासे मैसिव हैं। बाकी इसके अलावा रेयर डोर्स में इसके जो विंडोज दी गई हैं ये भी सिंगल टैप वाली हैं। स्पीकर इसमें पीछे भी दिए गए हैं और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में हाइब्रिड इंजन आते हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छे से हाइब्रिड आ रही हैं, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। ये गाड़ी 1800 और 2000 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है। क्राउन में 2400 और 2500 हाइब्रिड इंजन आते हैं। अगर बात कीजिए प्रियस की, तो ये गाड़ी 140 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये इंजन बहुत सारा रिलायबल है। ये गाड़ी आराम से 5-6 लाख किलोमीटर चल जाती है और फिर भी इसमें कोई खास इश्यूज नहीं आते। सेम गोज फॉर क्राउन, लेकिन ये गाड़ी परफॉर्मेंस पे भी फोकस होती है। ये गाड़ी 2400 है और इसमें 2500 इंजन भी आता है, लेकिन 2400 वाला इंजन टॉप ऑफ द लाइन है। इस तरह से कि ये इंजन 2400 सीसी टर्बो चार्ज्ड है। इसमें सिंगल टर्बो आता है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ये गाड़ी 140 हॉर्स पावर है, ये गाड़ी 349 हॉर्स पावर है। पिछली क्राउन जितनी भी आ रही थी वो गाड़ियाँ 200-223 हॉर्स पावर होती थी क्योंकि वो नॉन टर्बो होती 2500 ही थी, लेकिन ये गाड़ी 2400 है और टर्बो और हाइब्रिड दोनों मिलकर इसकी हॉर्स पावर को 349 पे ले जाते हैं, जो कि एक बहुत एनॉर्मस फिगर है। और इस पावर को अकोमोडेट करने के लिए ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव बनाई गई है। इसमें ड्राइव ट्रेन में भी ऑप्शन आती हैं और इसके अलावा इंजन में भी। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है। सेम गोज फॉर दिस कार। अगर बात की जाए एवरेज की, तो आपको PS एवरेज देगी तकरीबन 20-22-23 की, जबकि ये गाड़ी आपको एवरेज देगी तकरीबन 15-18 तक की, जो कि इतनी बड़ी इतनी मैसिव कार के लिहाज से एक बहुत अच्छी एवरेज है। ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, आराम से 5-6 लाख किलोमीटर कर जाती हैं अगर मेंटेन रखें तो। और इसके अलावा इसके ऊपर टर्बो की बैचिंग भी दी गई है। इंजन पे क्राउन का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, प्रियस का भी ऐसा ही है, लेकिन इंजन इटसेल्फ भी क्राउन के अंदर काफ़ी बड़ा है। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, प्रियस में ऐसा नहीं है। और बोनट इन दोनों ही गाड़ियों के स्टैंड से ओपन होते हैं।
क्राउन में अगर ये हाइड्रोलिक से ओपन होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, बट इसमें स्टैंड ही दिया गया है, तो टोयोटा ने यहाँ पे थोड़ा सा चीप आउट कर दिया है। बाकी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स इन दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इसमें ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन भी ऑफर होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है क्राउन, ये है 225, 45 और 21, और जो PS ऑफर करती है ये है 195, 60 और 17। इसमें 17 इंच का रैम है, इसमें 21 इंचेस का रैम फॉर योर क्विक रेफरेंस LX 570 में आता है। LC 300 सीरीज में भी रैम अब तक 20 इंचेस का आ रहा है, तो इसमें उनसे ही बड़ा रैम दिया गया है, और टायर भी इसका अच्छा खासा मैसिव है। प्रियस में भी रैम पिछली किसी प्रियस से ज़्यादा बड़ा है। ये बेसिक गाड़ी है तो इसमें व्हील कैप्स आए हुए हैं और स्टील रैम आया हुआ है, बट स्टिल ये 17 इंचेस का है। टायर्स गाड़ी में योकोहामा ब्लू अर्थ है, जबकि क्राउन में मिशेलिन आया हुआ है, जो कि दोनों ही अच्छे टायर्स हैं अपनी कैटेगरी में। और इसके अलावा क्राउन में एक चीज़ यहाँ पे यूनिक है, और वो ये है कि इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग दिया गया है, यानी कि इसके चारों टायर इकट्ठे मुड़ते हैं और गाड़ी की टर्निंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, हैंडलिंग को भी। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ी में ऑल व्हील डिस्प्ले आती है, हाइट कंट्रोल दोनों में ही नहीं दिया गया, दोनों ही बहुत तरह रिलायबल हैं, रगेड हैं, सस्पेंशन के लिहाज से काफ़ी सॉफ्ट हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।